Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Very important video for all those who are worried about speaking examination. जर्मन का स्पीकिंग का जो एग्जाम होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको ध्यान रखना है, कैसे आप स्पीकिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हो, किन बातों का ध्यान रखना है, जो आपको जो प्रिपरेशन का जो टाइम मिलता है 10 मिनट्स 20 मिनट्स B1 में B2 में टेल्क में OSD में गोइथे में, उसको आपको कैसे यूज़ करना है, किस तरह से बेस्ट प्लानिंग करनी है, प्रिपरेशन टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है अच्छे तरीके से ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ, अच्छे से बोल पाओ स्पीकिंग में। तो स्पेशल फोकस है एक्सप्रेशन पे, स्पीकिंग का जो एग्जाम है उस पर फोकस करना है और उसके लिए आपको प्रिपरेशन का टाइम मिलता है। कितना टाइम मिलता है आपको? 10 मिनट्स मिलता है, कहीं पे आपको 20 मिनट्स मिलता है। तो इस 10 और 20 मिनट्स में करना क्या है? कुछ स्टूडेंट सोचते हैं जस्ट बैठे रहे अपने टर्न का वेट करें, नहीं, आपको टर्न का वेट करने के लिए नहीं मिलता है। ये 10 और 20 मिनट्स मिलता है आपको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए, बेस्ट तरीके से इसको अच्छे से सदुपयोग करना है, यूटिलाइज करना है ताकि आप अच्छा परफॉर्म करो एग्जाम में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो वाइसली इसको प्लान करके अच्छे से आते हैं। तो इसी में से एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा वो आपको क्या करना है इस 10 मिनट्स में, वो आपको हम देखेंगे इस आज की क्लास में। तो वीडियो को लाइक कर देना और पूरा वीडियो देखना एंड तक, जैसे कि आप नॉर्मली देखते हो, और आपको बहुत अच्छे टिप्स मिलेंगे स्पीकिंग में। चाहे किसी भी लेवल का स्पीकिंग है, चाहे वो टेल्क है, गोइथ है, OSD कोई भी है, आपको कैसे 10 से 20 मिनट का जो प्रिपरेशन फॉर राइटिंग साइट को कैसे यूज करना है। सबसे पहली बात करते हैं स्पीकिंग में। जैसे आपका सपोज स्टाइल आइंस है और आपको प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, किसी टॉपिक के ऊपर आपको बोलना है। तो प्रेजेंटेशन में आपको क्या होता है, आपको जो रफ शीट मिलती है, आपको एक रफ शीट दी जाती है और आपको बोला जाता है इसमें आप अपने नोट्स बनाओ। अब नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि आप पूरे सेंटेंस लिखोगे, नो सेंटेंस, ठीक है, ध्यान रखना, नो सेंटेंसेस अलाउड नहीं होते। तो आपको क्या लिखना है? पॉइंटर्स, ओनली पॉइंटर्स आर अलाउड। सिर्फ आपको पॉइंटर्स लिखने होते, ध्यान रखना। सेंटेंस लिखोगे तो मे बी आप मार्क्स लूज करोगे, क्योंकि जो आपकी रफ शीट है, ये आपकी रफ शीट है, ये आपकी सबमिट हो जाएगी। इसके ऊपर आपका PTN नंबर होता है। PTN नंबर होता है मतलब कि समझ लो आपका कैंडिडेट नंबर होता है। तो पहचान लेंगे कि ये शीट आपकी है और आपने शीट में पूरे सेंटेंस लिखे थे और आप देखकर पढ़ रहे थे, मीन्स यू विल लूज मार्क। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ओनली पॉइंटर्स, सिर्फ पॉइंटर्स लिखने हैं। अब पॉइंटर्स का भी मतलब स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता पॉइंटर्स का मतलब क्या होता है। सपोज आप जैसे 4 टाइल लिख रहे हो, तो 4 टाइल में आप क्या लिखोगे, या अपने माइनिंग दे रहे हो तो माइनिंग में आप क्या लिखोगे, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट। सपोज आपका टॉपिक है द लाइफ इन सिटी और कंट्री साइड, द स्लेवन आउट डेम लैंड और इंडियन स्टार्ट, ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, आउट डेम लैंड, ठीक है, और यहाँ पे लिख दोगे स्टार्ट शॉर्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंटर्स बना लोगे आप, ठीक है, जो आपके प्लस पॉइंट है, ठीक है, जो भी आपके पॉजिटिव है वो आप यहाँ पे प्लस लिख लोगे, ठीक है। प्लस पॉइंट क्या है? लैंड में रहने का, रूह पीसफुल होता है, और क्या प्लस पॉइंट है? ग्रीनरी होती है। प्लस पॉइंट क्या है? लुफ्ट, एयर क्वालिटी अच्छी होती है। अब इसी के कुछ माइनस भी होते हैं, तो यहाँ पे माइनस लिख दो, ये आपका नाकटेल हो जाएगा। माइनस क्या है? काइने फ्राइट साइट, म्यूग्लिशकाइट, शॉर्ट में लिखना है। और क्या होगा माइनस पॉइंट? शूल, काइने गुटन शूलन मैट, मार्केट्स वगैरह नहीं होती, ठीक है। और फिर बुश फेरबिंडू, बस इतना लिख दोगे, बाकी आपको अपने आप से बोलना है। ये आपके पॉइंटर्स है, ये आपके पॉइंटर्स। देख लो कैसे मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं, प्लस और माइनस लिख के, और एक एक वर्ड देखो, किसी भी सेंटेंस में 1 से 2 वर्ड से ज्यादा नहीं है। कोई सेंटेंस नहीं है, कोई सेंटेंस फ्रेम नहीं हो रहा है। सेंटेंस कब फ्रेम होता है? जब आप उसमें सब्जेक्ट ऐड करते हो, उसमें वर्ब ऐड करते हो, वो आपका सेंटेंस की फॉर्म में काउंट होता है। ये आपका सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब कॉन्जुगेशन नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही आप अगर ये लिख देते हो, लुफ्ट टेस्ट जाउबर, लुफ्ट क्लीन, लुफ्ट टेस्ट गुड, और आपने सोचा ये 1 पॉइंट हो गया, आप यहाँ पे मार्क्स लूज कर दोगे, आपके यहाँ मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि ये सेंटेंस है। दिस इज नॉट पॉइंटर, दिस इज पॉइंटर। स्टिश पुंक्टर क्या बोलते हैं हम? स्टिश पुंक्टर, ये पॉइंटर है, ठीक है। ये पॉइंटर आप सीख लो, चाहे आपका B1 है चाहे B2 है। ये गलती मत करना, नहीं तो बहुत मार्क्स लूज होंगे आपके। यही स्टूडेंट्स करते हैं, उन्हें यही नहीं पता स्टिश पुंक्टर क्या है। पूरा लेवल पढ़ लिया, B1 B2 पढ़ लिया है, अच्छे से कोर्स कर लिया है, लेकिन ये नहीं पता पॉइंटर्स क्या होते हैं, हाउ टू राइट पॉइंटर्स। समझ आ गया? ये पॉइंटर्स होते हैं। अब आपको अपना स्लूस में आपको एंड में क्या बोलना है? एंड में आपको बोलने के लिए क्या चाहिए? अपना माइनिंग देना होता है, ठीक है। अपना 1 सेंटेंस में अपना माइनिंग को फिनिश करना है। तो क्या करोगे? सुमश्लूस में आप एक रेडिमीटर लिख सकते हो आप, जैसे सुमश्लूस हो गया। कई बार होता है किसी स्टूडेंट को रेडिमीटर याद नहीं थे, आमेंडे हो गया, ठीक है। और कोई आपको
कोई प्रोवर्ब आ रहा है, कोई स्प्रिश वर्ड आ रहा है, वो आप लिख सकते हो, ठीक है, उसको आप बोल दोगे। लेकिन सेंटेंसेस कंप्लीट सेंटेंस मत लिखना, यहाँ पे आप शुम स्लूस एंड में आप क्या बोलोगे, ठीक है। और आपको पता है माइनू, आपको कोई सेम वर्ड लिखने हैं, सपोज आपका जो टॉपिक है लैंड और स्टार्ट है, उससे रिलेटेड आपको वर्ड्स लिखने हैं, वर्ड लिख दो, वोकैबुलरी लिख सकते हो आप, ठीक है। वोकैबुलरी जैसे मैंने लिखा था एक्टिविटेट, ठीक है, एक्टिविटेट लिख लो आप, ठीक है। फेरबिंडुम, बुस फेरबिंडुम, ये वर्ड लिख लो ताकि आप इनको यूज कर पाओ। वोकैब लिख लो आप अपनी, वर्ड शार्ट्स लिख लो, वोकैब लिख लो, दैट इज परफेक्ट। ये आपके पॉइंटर्स का पार्ट है, वोकैब, बुस फेरबिंडुम, ठीक है। म्यूग्लिश काइटन, है ना, क्योंकि आपको हो सकता है बोलते टाइम याद ना रहे, आप इन एक एक पॉइंट को इनको आपको कवर करते रहना। म्यूग्लिश काइट, बुस फेरबिंडुम, एक्टिविटेट, कीनोस, कीनोट्स, नाइट लाइफ, नाक्स लेवन, नाइट लाइफ। इस तरह से आप एक एक पॉइंट को लिख सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एकदम परफेक्ट है, ये आप अलाउ है इतना। तो समझ गए, पॉइंटर्स को लिखना अच्छे से, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा स्पीकिंग में। स्पीकिंग में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, चाहे अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो, चाहे फोरत्राक दे रहे हो, चाहे आप डिस्कशन के लिए रेडी कर रहे हो, अपने आपको किसी पार्टनर के साथ डिस्कस करना है, तो आप ये पॉइंट्स बोल सकते हो, ठीक है। ये पॉइंटर्स हैं। और आप यहाँ जैसे आप पार्टनर के साथ ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, तो आप इनडायरेक्ट फ्रागा, आप यहाँ पे लिख लो कि आपको इनडायरेक्ट फ्रागा में बोलना है, ये आप लिख लो, इनडायरेक्ट फ्रागे बनाने हैं। कई बार भूल जाते हैं, हम डायरेक्ट फ्रागे बोलते हैं। मैंने बोला gemeinsam etwas planen, eine Diskussion machen, उसमें आपको इनडायरेक्ट फ्रागे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। तो मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके कॉन्वर्सेशन का पार्ट है, जो भी आपको लगता है ओरल एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल है, आप एकदम से सारी चीज़ें नहीं याद रख सकते, वो आप एज ए पॉइंटर यहाँ पे लिखोगे। बात समझ आ गई? तो ये होते हैं पॉइंटर्स, और ये पॉइंटर्स आपको लिखने आने चाहिए। कोई भी सेंटेंस मत लिखना, सिर्फ पॉइंटर्स लिखना जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड। कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट करके लिखना, बता देना मुझे और अपना फीडबैक देना, और वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। alles Gute।